क्या वाकई हमारी सोच ही हमारी किस्मत तय करती है? क्या केवल विचारों की शक्ति से इंसान सफल और अमीर बन सकता है? ये सवाल शायद आपके मन में भी आए होंगे। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए नेपोलियन हिल ने एक ऐतिहासिक किताब लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, बल्कि उस मानसिकता की बात करती है, उस सिस्टम की बात करती है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाया। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे एक सामान्य इंसान, जिसके पास न कोई विरासत है न बड़ा बैकग्राउंड, वह भी सिर्फ अपने विचारों, अपने संकल्प और अपने काम करने के तरीके को बदलकर बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने से पहले लगभग 25 वर्षों तक एंड्रू कार्नेगी के कहने पर रिसर्च की थी। उन्होंने करीब 500 सबसे सफल व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट जैसे नाम शामिल हैं। उन्होंने पाया कि भले ही ये सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में सफल थे, लेकिन इन सभी में कुछ सामान्य आदतें थीं, कुछ मानसिकताएं थीं जो उन्हें सफल बनाती थी। और इन आदतों को उन्होंने इस किताब में 13 मुख्य सिद्धांतों के रूप में लिखा। लेकिन इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह आपको केवल सिद्धांत नहीं देती, यह आपको सोचने का तरीका सिखाती है। यह आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करती है ताकि आप सफलता की दिशा में सोच सकें, काम कर सकें और अंततः उसे प्राप्त कर सकें। नेपोलियन हिल की पहली सीख है, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, यानी हर सफलता की शुरुआत होती है एक प्रबल इच्छा से। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब तक चाहते हैं। जब तक आपके लक्ष्य स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक आपका मन और आपका प्रयास भी भ्रमित रहेगा। इसलिए हिल कहते हैं कि सिर्फ इच्छाएं मत पालो, उन्हें ठोस लक्ष्य में बदलो, उन्हें लिखो और रोज खुद को याद दिलाओ कि आप उस लक्ष्य की ओर क्यों बढ़ रहे हो। जब तक आपकी चाहत एक जलती हुई आग न बन जाए, तब तक वह आपको आगे नहीं ले जाएगी। इसके बाद आता है विश्वास, फेथ। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, तो कोई भी योजना, कोई भी कोशिश सफल नहीं हो सकती। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास वह मानसिक अवस्था है जो विचारों को वास्तविकता में बदल सकती है। यह आपको डर से लड़ने की ताकत देता है। इस विश्वास को मजबूत करने के लिए वो ऑटो सजेशन की बात करते हैं, यानी खुद को बार बार सकारात्मक संदेश देना। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं सफल हो सकता हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, मेरे पास वो काबिलियत है, तो ये बातें धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बस जाती है और सबकॉन्शियस माइंड वही करता है जो बार बार उसे बताया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड इस किताब का एक बेहद ताकतवर हिस्सा है। हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन का असली रिमोट कंट्रोल है। ये हमारी भावनाओं, हमारी आदतों, यहाँ तक कि हमारे निर्णयों को भी प्रभावित करता है। और इसे प्रभावित करने का सबसे सशक्त तरीका है विजुअलाइजेशन और ऑटो सजेशन। जब आप बार बार अपने सपनों की तस्वीर को अपने मन में दोहराते हैं, तो वह तस्वीर धीरे धीरे वास्तविकता बनने लगती है। यही वह तकनीक है जिसे आज की मोटिवेशनल इंडस्ट्री में विजुअलाइजेशन कहते हैं। और यही वो तरीका है जिससे लाखों लोगों ने खुद को गरीबी से उठाकर करोड़पति बनाया। हिल एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। वो कहते हैं कि जनरल नॉलेज से आप सफल नहीं बन सकते। आपको उस क्षेत्र में एक्सपर्ट बनना होगा जहां आप काम कर रहे हैं। आपको अपनी स्किल्स को इस तरह से विकसित करना होगा कि वह किसी के लिए सॉल्व करने लायक प्रॉब्लम बने। और ये नॉलेज तब तक शक्तिशाली नहीं बनती जब तक आप उसे ऑर्गेनाइज्ड रूप से प्रयोग नहीं करते। नॉलेज तब तक शक्ति नहीं है जब तक उसे अप्लाई न किया जाए। फिर बात आती है इमेजिनेशन की, यानी कल्पना की शक्ति। हर सफल इंसान पहले अपने दिमाग में उस चीज की कल्पना करता है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। कोई भी महान आविष्कार, कोई भी बिजनेस आइडिया, कोई भी सफलता पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। इसलिए हिल कहते हैं, अपने दिमाग को खुला रखो, नए आइडियाज को आने दो, उन्हें लिखो और प्लान बनाओ कि कैसे उन्हें हकीकत में बदलना है। अब बात करते हैं प्लानिंग की।
बिना एक ठोस योजना के कोई भी लक्ष्य अधूरा रहता है। नेपोलियन हिल ने लिखा है कि सबसे सफल लोग हमेशा एक्शन प्लान के साथ काम करते हैं। वह कहते हैं कि अगर आपकी योजना पहले प्रयास में असफल हो जाती है तो योजना बदलो, लक्ष्य नहीं। लगातार प्रयास और योजना में सुधार सफलता की कुंजी है। और जब योजना बन जाए तो उसका पालन करने के लिए आपको चाहिए डिसीजन यानी निर्णायकता। वो कहते हैं सफल लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं और उसे बदलने में धीमे, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में समय लगाते हैं और बार बार बदलते हैं। अगर आप बार बार लोगों की राय से अपना रास्ता बदलते रहेंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद हिल बात करते हैं एक ऐसी शक्ति की जो कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, मास्टरमाइंड ग्रुप। उन्होंने देखा कि हर बड़ा सफल व्यक्ति अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ऐसे लोग जो ईमानदारी से फीडबैक देते हैं, जो मोटिवेट करते हैं और जिनके पास खुद भी बड़े सपने होते हैं। ये समूह आपके विचारों को और मजबूत करता है, आपकी सोच को नए आयाम देता है और आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां अकेले पहुंचना मुश्किल होता है। हिल एक गहरी बात करते हैं, परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास। वह कहते हैं कि दुनिया में सबसे आम कारण जो लोगों को असफल बनाता है वह है हार मान लेना। लोग एक दो बार असफल होते हैं और फिर रुक जाते हैं, लेकिन सफल लोग बार बार गिरते हैं, सीखते हैं और फिर उठते हैं। वह कहते हैं विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। अगर आप ये तय कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए आप रुकेंगे नहीं, तो सफलता आपका रास्ता खुद बनाएगी। हिल ने इमोशन और सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करते हुए ये भी बताया कि कैसे हमारे विचारों की तरंगे हमारे ब्रेन से निकलती हैं और दुनिया में फैलती है। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग एक तरह का रिसीवर और ट्रांसमीटर है जो हमारे विचारों को दुनिया में भेजता है। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक, स्पष्ट और शक्तिशाली रखना चाहिए ताकि हम सही तरह के अवसरों को आकर्षित कर सकें। हिल की अंतिम सीख है सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। वह कहते हैं कि जब आप बाकी सारे सिद्धांतों को लगातार प्रयोग में लाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर विकसित हो जाती है जो बिना किसी तर्क के आपको सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। यही सिक्स्थ सेंस है जो अनुभवी और सफल लोगों में स्वाभाविक रूप से देखने को मिलती है। लेकिन इस पूरी किताब में सबसे बड़ी चेतावनी जो नेपोलियन हिल देते हैं वो है डर, फियर। वह कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है डर। उन्होंने 6 तरह के डर गिनाए, गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। अगर आप इन डरों को जीत लेते हैं तो आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं रहेगी। ये डर हमारे सोचने, निर्णय लेने और कार्य करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने डर को पहचानिए, फिर विश्वास और सकारात्मक सोच से उन्हें हराइए। अंत में हिल कहते हैं Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve। यानी इंसान जो सोच सकता है, जिस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मानसिक क्रांति है। यह आपको बताती है कि अमीरी केवल पैसों से नहीं आती, वह सोच से आती है, आदतों से आती है, आत्मविश्वास से आती है और सबसे जरूरी लगातार प्रयास से आती है। तो दोस्तों, अगर आप इस किताब की हर सीख को अपनाते हैं तो यकीन मानिए सिर्फ सोचने से ही आप अमीर नहीं बनेंगे, बल्कि सोच के साथ काम करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिर्फ अमीर बनने की नहीं, बल्कि सोचने, महसूस करने और कार्य करने का एक नया तरीका सिखाती है। ये किताब कहती है कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी डिग्री या हालात पर नहीं, बल्कि आपकी सोच और लगातार किए गए प्रयासों पर निर्भर करती है। याद रखिए, जो मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है वह उसे पा भी सकता है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की दमदार कहानियाँ।